बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी उधमपुर और जम्मू लोकसभा सीट्स के लिए अपने कैंडिडेट्स को अनाउंस कर दिया है। जम्मू में रमन बला को दूसरी बार 2019 के बाद अब वो दूसरी बार यहाँ पे लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे और चौधरी लाल सिंह को भी उधमपुर से मौका दिया गया है। वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ लड़ेंगे। लाल सिंह पहले भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 बार चुनाव जीते हैं। हालांकि 2014 में वो नहीं लड़े थे, लेकिन 2019 में वो डोगरा स्वाभिमान संगठन के टिकट पर उठे थे, लेकिन वो हार गए थे। लेकिन फिर कांग्रेस ने आज उनको मौका दिया है। इस पर बात करने के लिए मेरे पास आते हैं वकार सुलवानी, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। वकार साहब, जो आपने ये दोनों कैंडिडेट्स को अनाउंस किया है, कितना होपफुल है आप? रमन बला जी और चौधरी लाल सिंह मंजे हुए खिलाड़ी हैं सियासत के, लेकिन क्या लगता है कितने एक्सपेक्टेशन है? देखो, कांग्रेस एक सेकुलर जमात है और हमने सेकुलर लीडरों को लाया, और वो लीडर जो बहुत ही पॉपुलर चेहरे हैं लोगों में, जिनके साथ लोग हैं, जिनका मास बेस है। जैसे रमन बल्ला जी का देखेंगे, पूरे जम्मू में, या जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे या इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, इतना पॉपुलर और इतना गरीब परस्त लीडर आपको कोई नहीं मिलेगा रमन बल्ला के बगैर, जिसके दरवाजे 24 घंटे आम गरीब लोगों के लिए खुले रहते हैं। और साथ साथ चौधरी लाल सिंह का मास बेस है, फैन फॉलोइंग दुनिया की है। आपने देखा परसों चौधरी लाल सिंह साहब कांग्रेस ज्वाइन करके आए और एयरपोर्ट से लेके कुठवा तक उनको 8 घंटे लगे पहुंचने में। जगह जगह इतना रिसेप्शन था। हमारे इलाके में, चाहे वो बानहाल हो, रामबन डिस्ट्रिक्ट हो, डोडा हो, कश्तवाड़ हो, एक पूरी लहर है कांग्रेस और लाल सिंह की। मुझे लगता है कि रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से हम ये सीट जीतेंगे। हालांकि हमको मुकाबला बीजेपी के 2 कैंडिडेट्स के साथ है। एक तो बीजेपी का डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कभी पब्लिक में आपको नजर नहीं आया, जो कभी 10-10 साल में भी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं गया, किसी का काम नहीं किया, किसी से मिला नहीं। दूसरी साइड डीपीएपी आजाद साहब की पार्टी का कैंडिडेट, जो डायरेक्ट बीजेपी की तरफ से उठाया गया है वोट काटने के लिए। हालांकि उसका कंप्लीट अलायंस अभी कश्मीर में हो रहा है बीजेपी के साथ, और यहां भी जम्मू में भी कहीं ना कहीं वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। वहां भी उसकी कोशिश है कि सेकुलर वोट वो काटे ताकि बीजेपी जीते। तो मुझे यकीन है दोनों को हम शिकस्त, फाश जबरदस्त शिकस्त देके उनको आइंदा उठने के काबिल नहीं रखेंगे। वही हालत जितेंद्र सिंह की होगी, वही गुलाम नबी आजाद के कैंडिडेट की होगी। आपने कहा, पहले तो उसके बाद में आऊंगा, एक और सवाल उसका अलग से लूंगा, लेकिन उससे पहले इश्यूज क्या रहेंगे? ये जो 2 कैंडिडेट्स हैं, ये तो उठे हैं। अब कांग्रेस किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी, और इन मुद्दों में आपको क्या लगता है कि कितना कनेक्शन आपका लोगों के साथ रहेगा? देखो, लोग परेशान हैं, जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं, बर्बाद कर दिए बीजेपी ने। आप बेरोजगारों को देखो, रोते हुए चेहरों को देखो, जिनने 45 साल एमएससी पीएचडी ग्रेजुएशन करके किए, जिनको मोदी साहब ने 2-2 करोड़ नौकरियों का आश्वासन दिया था। खत्म, डेमोक्रेसी खत्म। 10 साल में कोई चुनाव नहीं, यहाँ का स्पेशल स्टेटस खत्म, यहाँ की स्टेट खत्म, यहाँ का दरबार मुंह खत्म, यहाँ लोगों को 10-10 हजार की बिजली की बिलें, यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स, यहाँ 200-200 साल की जमीनें छीनी गई, यहाँ अपाहिजों को पेंशन खत्म कर दिया गया। सब कुछ बीजेपी ने चुन चुन के बर्बाद कर दिया इस स्टेट को। और अब 10 साल के बाद आ रहे हैं, बोल रहे हैं हम चुनाव जीतेंगे। इतने बेवकूफ नहीं है लोग। इस बार ऐसा जवाब मिलेगा बीजेपी को कि उनकी पुश्तें याद रखेंगी। यहाँ कोई मोदी के नाम पे अब वोट देने वाला नहीं है। वही फैक्टर है, 400 पार का स्लोगन है, मोदी जी का विजन है, मोदी जी का चेहरा है। मोदी, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है? देखो, मोदी जी 2 बार आए, जम्मू कश्मीर भी आए, जम्मू भी आए। आपने देखा, अगर इनका मास बेस होता, इनको आंगनवाड़ियों को, चौकीदार नंबरदारों को, डीलरों को, वीएलडब्ल्यू को, मुलाजमों को, आशा वर्करों को जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज किसी को यह है कि भैया हमारे लिए क्या किया। जो महंगाई थी, गैस सिलेंडर 1200 का था, वो कम किया आपने? नहीं किया। अभी ये लोग इलेक्शन, खुदा ना करे अगर ये दोबारा आए
आपका पेट्रोल 200 रुपए लीटर हो जाएगा। ये 2 रुपए इन्होंने इलेक्शन के नजर से काम किया, बाद में बोलते हैं 5 साल के बाद चुनाव होगा। आपका गैस सिलेंडर 2000 क्रॉस कर जाएगा, कोई नहीं पूछेगा। यहां संविधान को खत्म करने की बातें की जा रही है। अंदर से बीजेपी को पता है, जो एजेंसी रिपोर्ट है, जो सर्वे है, ये 150 सीटें लूज कर रहे हैं, ये फ्रॉड बोल रहे हैं। 370 पार, 400 पार। अंदर से लोग इनसे पूरा तंग आ चुके हैं। लोग इनके खिलाफ वोट देंगे और ऐसे देंगे कि इनका एड्रेस भी खत्म हो जाएगा। लास्ट में पूछना चाहूंगा, जो आपने अब सियासी बात की थी कि एक गठजोड़ जो है थर्ड फ्रंट बन रहा है, चाहे आजाद साहब हैं, अल्ताफ बुखारी साहब हैं, या सज्जाद लोन की पार्टी है, क्या आपको लगता है कि ये जो गठजोड़ है ये अल्टरनेटिव पुश बनेगा, या आपको लगता है कि ये बीजेपी के इशारे पे है? देखो, ये जो पार्टियां हैं ये 2019 के बाद क्रिएट की गई। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का तोड़ निकालने के लिए ये पार्टियां क्रिएट की गई। इन पार्टियों की सारी फंडिंग जो है आरएसएस, बीजेपी से हो रही है। इन लोगों को जगह जगह सिक्योरिटी, जगह जगह दफ्तर, इनके लोगों को क्वार्टर, इनका पैसा, इनकी रैलियों में जो 10-10, 20-20 लाख रुपया खर्चा आता है। जैसे गुलाम नबी आजाद एक डिस्ट्रिक्ट में रैली करता है, तमाम डिस्ट्रिक्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी से बसें लगाता है, 50-50 लाख खर्च करता है, वो सारा बीजेपी से। अभी जो हमने सुना, डीपीएपी के कैंडिडेट को 10 करोड़ रुपया आया है बीजेपी से इलेक्शन लड़ने के लिए, कांग्रेस को हराने के लिए। लेकिन ये सारा लोगों के पास, ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं, पूरा एक्सपोज हो चुके हैं। ये लोगों को बोल ही नहीं सकते हैं कुछ। कल भी जी जी, तो इसलिए इनको कोई रेस्पॉन्ड लोगों से नहीं मिलेगा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। वकार सुलवानी जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, और साहब कह रहे हैं कि जो यहाँ पे चुनाव लड़ने जा रही है पार्टी, मैं एक और सवाल उनसे लेना चाहूंगा लास्ट में आपसे। चुनाव लड़ जो बाकी जगहों पे इंडिया ब्लॉक का, उसका कहाँ तक पहुंचा आपका? इंडिया ब्लॉक की जो अलायंस की सीटें, क्या आप इन्हीं 2 सीटों पर लड़ोगे या लद्दाख की सीट पर भी लड़ोगे? नहीं, फिलहाल ये फर्स्ट सेकंड फेज में थी, तो इनका अनाउंसमेंट करना बड़ा जरूरी था, क्योंकि 2-3 दिन बचे हैं उधमपुर वाली सीट के लिए, तो इसलिए इनका अनाउंस किया, बाकी पे बात चल रही है। तो वकार सुलवानी ये कह रहे हैं कि जो 2 कैंडिडेट उन्होंने उठाए हैं, उनका दावा है कि कांग्रेस जो है लगातार अच्छा काम करेगी और अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, और आगे चल के पार्टी जो है जो अलायंस में, इंडिया अलायंस के बैनर तले ही यहाँ पे चुनाव लड़ेगी और अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।